हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। जैसा कि आज 5 फरवरी है और सबको पता होगा कि RWA पर वीकली टेस्ट जो आते हैं, तो आज से मैं उनका एनालिसिस कराया करूँगा। एनालिसिस का मैं आपको बताऊँगा कि आपके कितने नंबर आने चाहिए, हर सेक्शन वाइज में कितने नंबर आने चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि मैं किस में कितना नंबर लाऊँ, किस में आपका टाइम कम पड़ रहा है। तो मैं सारा आपको बताऊँगा। तो आज से मैंने ये स्टार्ट किया है। प्रेजेंट में मैं 2 का कराने का सोच रहा हूँ, CRPF SCM और आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि यही दो सबसे जो बड़ी भर्ती मानी जाती है ये चल रही है। और सबसे जल्दी बात तो ये CRPF का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उसमें भी ध्यान दीजिएगा। तो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था दोपहर में, तो इसका मैं अब अपने करने जा रहा हूँ। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं MTS का भी कर दिया करूँगा। MTS में थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो इस वजह से MTS का थोड़ा कम ध्यान देता हूँ। अब बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। मॉक देने का बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम को बीट करने में बहुत आपको परेशानी होने वाली है। सबसे बड़ी बात, मॉक देंगे तो आपको टाइम पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे टाइम कम पड़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज यही सब बात करेंगे। जैसा कि जिसने ST दे दिया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, उसको पता होगा कि आज टाइम की क्या कीमत रही है। तो आगे चलिए मैं सब बताऊँगा कि आज की क्या कट ऑफ रह सकती है, सेक्शन वाइज भी स्कोर बताऊँगा कितना होना चाहिए आपका। आज 5 फरवरी है और संडे है। आज मैंने CRPF वाला वीडियो सेंड कर दिया है और ये अब सेंड करने जा रहा हूँ। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं MTS का भी कल तक भेज दूँगा। ठीक, तो ये देखिए जैसा कि मेरा स्कोर कार्ड है। आज बहुत ही कम रह गया स्कोर। आज बहुत दिन बाद मैंने ये ST दिया है। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने हो गए हैं। इससे मैंने पहले ST दिया था। प्रेजेंट में GD का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, ना ही इसकी मैं ST दे रहा था। तो जिसका GD का एग्ज़ाम हो गया है वो अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कर दे। जिसका नंबर बढ़िया है वो फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दे। जिसका नंबर नहीं है तो वह जिसके नंबर भी अच्छे नहीं तो वो अपने आगे की तैयारी स्टार्ट कर दे। ये कि पेपर के भरोसे वही नहीं रहना चाहिए, आगे भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक, GD का इसका जिसका हो गया वो अपने स्कोर कार्ड क्या अभी बता नहीं सकते हैं, अप्रॉक्स में बता सकते हैं। सब लोग सेंड करिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि किसके कितने नंबर हैं और आदमी एक अनुमान लगा सकता है कट ऑफ का। चलिए आज की हम बात करते हैं। तो मेरे नंबर जो आ जाए हैं वो 188.5। ठीक है, स्कोर जिसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं स्कोर, लेकिन एक नॉर्मली स्कोर है। आज की बात करूँ तो मैंने टोटल अटेंड किए हैं 123 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे करेक्ट कितने हैं, 100 क्वेश्चन में से करेक्ट हैं और 23 उसमें से इनकरेक्ट हैं। और अनअटेंड मैंने कितने किए हैं, 27। एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई आज। एक्यूरेसी 81%, 81.3 है। और ओवरऑल क्वेश्चन मेरे 100 सही हैं, उसमें से 23 गलत भी हैं। नंबर काट पीट के पूरे 188.5 बन गए। कुछ क्वेश्चन गलत भी दिए हैं, उनको आगे जानते हैं और जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात क्या है, आज टाइम का लोचा हुआ। आज टाइम बहुत ही कम पड़ा होगा। जिसने ST दिया होगा उसको तो चला होगा कि टाइम आज बहुत ही कम पड़ा। चलिए फिर आपको दिखाते हैं आगे हम। तो ये मैं देखिएगा टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है। तो ये मैंने ST अर्जेंट काम हो गया तो इसको मैंने बैक किया, पट करना पड़ा था, इसलिए देखो यहाँ पे दिखा है टोटल टाइम कंज्यूम 2 घंटे 58 मिनट, जबकि ST तो होती ओनली 2 घंटे की। चलिए अब सेक्शन वाइज स्कोर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो वहाँ रीजनिंग में अच्छा खासा दम था। रीजनिंग आज ऐसी आ रही थी कि तीज कट्टप तो वहाँ नहीं आती एग्जाम में, लेकिन इन लोगों ने आज रीजनिंग में अच्छा खासा लेवल रख दिया। टाइम टेकिंग रीजनिंग थी। रीजनिंग में मेरे आज अच्छे खासे क्वेश्चन गलत हो गए। 6 क्वेश्चन रीजनिंग में मेरे गलत हैं, 38 क्वेश्चन उसमें से सही हैं और 11 अनअटेम्प्ड हैं, जो कि एक स्कोर बहुत ही नॉर्मली स्कोर कह सकते हैं। बहुत ही इसको अच्छा स्कोर नहीं कहेंगे। अगर आज का बेस्ट स्कोर रीजनिंग की बात करें तो अप्रॉक्स नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, तो 43 से 44 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए रीजनिंग में, जो बेस्ट स्कोर जिसको आप कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम मैथ की। तो मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। तो मैथ, तो ये मत सोचिएगा कि मैथ में 38, रीजनिंग में भी 38 37 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा है। रीजनिंग टोटल 54 क्वेश्चन आए थे, जबकि मैथ के क्वेश्चन ओनली 20 आए थे। तो मैथ में मेरे 19 अटेंड किए थे, जिसमें से 1 इनकरेक्ट है और नहीं 1 अनअटेम्प्ड है और 2 इनकरेक्ट हैं, उसमें से 17 करेक्ट हैं। जिसमें से 2 इनकरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़े डाउट वाले क्वेश्चन, उनको मैं दिखाऊंगा आगे चल के। अभी मैं अब बात करें आज मैथ की। तो मैथ में आज अगर आपका स्कोर आज 15 से 16 के बीच रहा है तो आज आपका स्कोर बढ़िया कहा जाएगा कि 15 से 16 स्कोर आपका गुड स्कोर है। चलिए आगे बात करते हैं हिंदी की। सबसे बड़ा लोचा किस में हुआ मेरे साथ, हिंदी में हुआ। हिंदी में लोचा क्या हुआ,
अभी तक मैंने न रस, छंद, अलंकार इसकी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जीडी का एग्जाम था तो इसलिए मैं उधर का ही पोर्शन पढ़ रहा था, तो इधर वाले पोर्शन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इस पे ध्यान दूंगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, हिंदी में क्वेश्चन बढ़ाना। तो हिंदी में से मैंने 24 मेरे करेक्ट हैं, 7 इनकरेक्ट हैं और 6 अनअटेम्प्ट हैं। तो रीजनिंग का अगर बेस्ट स्कोर की बात, हिंदी की बेस्ट स्कोर की बात करें, जिसने हिंदी पढ़ा होगा तो वो आराम से 30 से 32 क्वेश्चन अपने बना रहा होगा। तो जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने जीडी की तैयारी की है, तो उसके तो कुछ कम ही बन रहे होंगे, लेकिन जिसने अच्छी तैयारी किया, यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी किया होगा, वो 30 से 32 क्वेश्चन अपने आराम से बना रहा होगा। और इतना ही गुड स्कोर माना जाता है। अगर इससे कम आपका स्कोर फिर अगर रहता है, अगर आपने पढ़ाई की है हिंदी में, तो इसको गुड स्कोर आप नहीं कहेंगे। फिर बात करते हैं जीएस की। तो जीएस तो नाम ही जीएस इसका ऐसा है कि सबके पसीने छूट जाते हैं इसको। तो जीएस की अगर आज की बात करें स्कोर में, तो मेरे 21 करेक्ट हैं, 8 इनकरेक्ट हैं और अनअटेम्प्ट 9 है। तो अगर जीएस के आज गुड स्कोर की बात करें, तो जिसका भी स्कोर 20 से 21 के अप्रॉक्स रहा है जीएस में, तो इसको आप गुड स्कोर कह सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की अपने हम। मैथ का क्वेश्चन जैसे कि यह आया था, तो ए प्लस बी के संभावित मानों का योगफल। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन ये दिया था, कुछ इसकी लैंग्वेज इनको चेंज करना चाहिए था। तो इसका आंसर, जबकि इन्होंने सही दिया, मानते हैं सही, लेकिन कुछ लैंग्वेज टिपिकल की वजह से क्वेश्चन अच्छों खासों लोगों का ये गलत हुआ, जैसे मेरा ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन जो आया था मैथ में, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठते। उन्होंने पूछा इसकी वर्तमान आयु, तो जबकि उनके आंसर इन्होंने दिया है पुरानी वाली दे दिया, वर्तमान करने का मतलब इनको बढ़ा कर देना चाहिए था। तो इसलिए ये क्वेश्चन ही मेरा एक गलत हो गया। आप लोग भी करिएगा, आप लोग भी बताइएगा किसके किसके स्कोर कितने आए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत हुआ है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जब मैंने अनअटेम्प्ट किया था, उसके क्वेश्चन के बारे में पूरा क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया है, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा, जबकि इसमें क्वेश्चन मेरे में कोई भी डिस्प्ले में कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी छूट जाएगा, आप इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रैंक की बात करें तो 48-49 रैंक दिखा रही थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक। अब ये हो गया आपका एसटी का पूरा एनालिसिस। तो मैंने आपको गुड स्कोर भी बताया सारे सब्जेक्ट में। बात करते हैं सबसे मेन मुद्दा, कट ऑफ आज की क्या रहने वाली है। तो अगर आज की कट ऑफ की बात करें, तो नॉर्मली सब, अगर ओबीसी जनरल, जनरल की कुछ ओबीसी ज़्यादा, मैं जनरल का कंसिडर करके बताता हूँ। अगर जनरल की बात करें, अगर ऐसा एग्ज़ाम आया, तो जनरल की प्रेजेंट में कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल की बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो अप्रॉक्स में 200 से 210 जाने वाली कट ऑफ है। इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत जोरों की तैयारी से बच्चे कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मेरे मॉक में 150 आ रहे हैं तो मेरा बहुत बढ़िया है। आप 150 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आप इसको अपने आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो यही रहा आज मॉक का एनालिसिस। आप लोग अपने अपने कमेंट में आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइए कि कौन कितने गलत हुए, कितने किसमें सही हुए, कितना स्कोर आपका आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।